मुद्दे की बात पे आते हैं भाई कि आबकारी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है, जुलाई में नहीं होने वाला। ठीक है, या तो जुलाई के लास्ट में चला जाएगा या अगस्त के जो है फर्स्ट वीक में होगा। इससे पहले आपका आबकारी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। अब बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा के कोर्स वगैरह भी बेचने लगे हैं, तो कोर्स वगैरह मत लेने लग जाना भाई। है ना, एक ही महीने का टाइम मिला, 20-25 दिन हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। इससे ज़्यादा आप शाम तक में या कल तक में नोटिस मिल जाएगा, या 1-2 दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा। दसूत्र की खबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दसूत्र ने कल ही कल या परसों में एक जो है वीडियो बनाया हुआ था। तो दसूत्र ने बताया हुआ था उसमें कि आपके एग्ज़ाम जो है अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई लास्ट तक में जा सकते हैं ना। तो इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग कोर्स वगैरह बेचने लग जा रहे हैं। तो कोर्स वगैरह मत लेना, क्योंकि एक महीने में आप पढ़ नहीं पाओगे। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं उसी को और एडवांस लेवल पर ले जाओ। आप रिवीजन ज़्यादा करो। क्या है, रिवीजन सबसे ज़्यादा अगर बोर मारती है कोई चीज़ अगर स्टूडेंट को, तो वो है रिवीजन करना, है ना। तो रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम चलना चाहिए। शाम सुबह एकदम रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके हो आपका। क्योंकि आपको सिलेबस वगैरह तो मालूम ही होगा कि 65 नंबर का तो इसमें आबकारी वाले में मैथ्स और रीजनिंग ही आती है। बाकी का 20 नंबर का आपका इसमें आता है, 20 मार्क्स का आपका इसमें आता है जीके, जिसमें एमपी जीके, इंडिया जीके, एमपी करंट, इंडिया करंट हो जाता है। और 15 मार्क्स का आपका साइंस आता है। तो ये भी आपका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ के रखा हुआ है, कलेक्शन करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी का फॉर्म तो आया नहीं है। ये मार्च आई थिंक में आया हुआ था फॉर्म इसका। तो काफ़ी अरसा बीत चुका है इसका फॉर्म आए हुए। तो आपने तब से तैयारी करी होगी ना, तो जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसी को रिवाइज़ करिए। जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिए। ये कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हो। जैसे मैथ्स के किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, तो आप बार बार इस टाइम पीरियड का ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लीजिए और इसको आप टेस्ट लगाइए। ठीक है, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। वो विनर्स का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो कहीं का भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप कहीं का भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके टेस्ट दीजिए, है ना। मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से आपको लेना हो वहाँ से लीजिए। मुझे दो नाम सडनली याद आ गए, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। आपको जहाँ से लगता है वहाँ से आप टेस्ट दीजिए, और जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हो वो वाला कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए, और ओवरऑल अपना रिवीजन जारी रखिए। नया पढ़ने के लिए ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, अपने पुराने कॉन्सेप्ट पर अडिग रहिए। और अगर मान लीजिए कोई एक आध चैप्टर, दो चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मेंसुरेशन उठा के पढ़ने बैठते हो, तो मेंसुरेशन ही आपका 1 महीना ले लेता है ना। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी जो है 20-25 दिन ले लेती है। एडवांस मैथ्स का कोई भी टॉपिक आप उठा के मत रख लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे इसमें, है ना। तो आपसे मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई, कि मान लो मेरी बात। इतना यूट्यूब में कोई निवेदन नहीं करेगा आपसे, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है यार। और आप जो है बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो, है ना। तो आप बिल्कुल अब ये मत देखो कि कब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, आपको 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर जुलाई में इनको लेना होता ना भाई, तो जुलाई में अगर इनको लेना होता तो अभी तक में नोटिस डाल देते, 1 2 3 दिन 4 दिन अगर इनको एक्सटेंड करना होता तो। ये पोस्टपोन्ड हो गया, लंबा 20-25 दिन का कम से कम पोस्टपोन्ड हुआ है। और ये जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जाने का पूरा पूरा चांस हो सकता है ना। और आपका अभी 3 नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उसमें से आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, है ना। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें इसमें पटवारी की वैकेंसी आने की चांसेस नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो है कोर्स बेचने वाले बंदे जो हैं मार्केट में, जो है उनकी तो भरमार है। तो वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी का कोर्स कह के बेच रहे हैं। आप उनसे बचो, है ना। अपनी तैयारी को जारी रखो। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आती है। स्पेशली सीपीसीटी की भी बहुत पोस्ट रहती है। आप सीपीसीटी की तैयारी आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। संदीप गौर सर वगैरह भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, यहाँ वहाँ से आप जाके देख सकते हो ना। एमपी ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं वो। तो आप बहुत अच्छे तैयारी करो। और इसमें आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में मेन आपका एम होना चाहिए कि 160 प्लस आपको जाना ही जाना है। उसके लिए आपको एक क्रूशियल रोल अदा करता है उसमें मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट आपका, अभी जो न्यू एजेंसी आई है उसको मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो वो 28 से 30 क्वेश्चन तक मैनेजमेंट के डाल रही है। तो आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छा सा, जो बहुत अच्छे से करिएगा। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक सोर्स बता देता हूँ। आप सिर्फ आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, मैं एमपी मैनेजमेंट, एमपी पटवारी मैनेजमेंट पावर्ड बाय निर्माण आईएएस, इतना लिख देना आप, है ना। आप जैसे ही इसको यूट्यूब में लिखोगे, सर्च मारोगे, आपके पास प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और वो प्लेलिस्ट आप देख देना, 60 से 65 घंटे की वो प्लेलिस्ट है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ उसमें सर ने, मुझे सर का नाम क्लियर नहीं है। आप देख लेना, आपका फ्री में जो है जुगाड़ हो जाएगा।
तो 1 नंबर का आपका मैनेजमेंट वहाँ से हो जाने वाला है। और यहाँ से और मैं बता देता हूँ, जीके नई जो एजेंसी है ना, उसको जीके एमपी जीके से, जो जीके में एमपी जीके से खासा प्यार है, मतलब एमपी जीके आपका खूब आने लग रहा है। और एमपी जीके में भी पुराना करंट अफेयर्स काफ़ी पूछ रहा है, तो महत्वपूर्ण घटनाएं जो 2-3 साल के अंदर अंदर हुई हैं वो जो है आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीके से बहुत ज़्यादा उसको खास लगाव है नहीं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जैसे एग्ज़ाम की बात करूँ तो। क्योंकि अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का शायद एग्ज़ाम हुआ, उसके पेपर आप देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे तो उसमें जीके के 9 से 10 क्वेश्चन ही वो मैक्स टू मैक्स दे रहा है। इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन वो जीके के दे नहीं रहा, उसमें से भी एमपी जीके ज़्यादा दे रहा है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाल रहा है, लेकिन पुराने करंट अफेयर्स ज़्यादा डाल रहा है। तो आप एनालाइज़ करो, वहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज पर बहुत सारे रिसोर्स हैं जो अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के एग्ज़ाम का जो पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। एनालाइज़ ज़रूर करो। और मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छे नंबर की आ रही, मतलब 50 की नहीं आ रही, कम से कम 60 65 70 मार्क्स तक की आ रही है मैथ्स रीजनिंग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जैसे एग्ज़ाम में। तो आप वहाँ से बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और आबकारी के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया, आप अभी अपना सेल्फ एनालिसिस करने का आपका टाइम है। आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, और आप उसको एनालाइज़ करिए पूरा का पूरा, आपसे पेपर क्यों नहीं बना, आपसे ये क्वेश्चन क्यों छूटा, वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज़ करेंगे। जैसे मैं अब साइंस का ही बता देता हूँ आपसे, मैथ से पहले शुरू करते हैं। आपका मैथ का जैसे आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो आप वो वाला जो है देख लीजिए, वो वाले पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आपका रिवीजन हो जाने वाला है। आपसे जैसे सेल का कोई क्वेश्चन आया आपसे साइंस में, सेल का, तो सेल का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप पूरा सेल वाला पोर्शन आप रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे तैयारी होती है भाई, है ना। तो अगर मैंने एक भी बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला नहीं, अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलते रहेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।